संसद में भी मिला है। उनकी अपनी ही पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ को सांसद ने गीदड़ कह दिया। तो और वही चाह रहे थे वो, बट इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, कोई मंत्री ये पॉलिटिशियन वो नहीं पिसता, पिसती है आवाम, आम पब्लिक, इनोसेंट लाइफ से। बट लोगों ने नहीं समझ में आ रहा वहाँ के, मैंने पब्लिक को कभी थोड़ा बहुत देखा कि वो लोग ना उतार रहे थे वॉर कब तक करोगे, कब तक करोगे, करोगे ही वॉर, नहीं करोगे इंडिया हमारे एग्जाम जैसे कह रहे थे कुछ लोग। आप उन लोगों को जवाब मिल गया होगा, भाई गलत है वॉर, बट ये नहीं था। लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने किससे पंगा लिया, उन्होंने क्या गलती की। Yo, what's up? So here it's me Laksh signing in with a new video. How are you all? आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज का ब्लॉग, आज हम लेट्स सी आज हम अपने ब्लॉग में क्या करते हैं। मेरे पीछे घर में काम चल रहा है, मेरे हमारे घर के पीछे काम चल रहा है, तो तुम्हें थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे परेशान कर दिया है सुबह से, क्या यार। बाय द वे करंट न्यूज़ आई है पाकिस्तान की कि हमने पाकिस्तान के लाहौर शो पे हमला कर दिया। देखो भाई, ये होना ही था, ठीक है। और मुझे पता है, आई नो दैट कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर में हमेशा इनोसेंट फंसते हैं, हमेशा इनोसेंट फंसते हैं। आई गेट इट, आई नो दैट। बट एक कंट्री, एक इंसान पिछले 60 साल से कह रहा है कि भाई मेरे को मत बोलो, मत करो। एक इंसान 60 साल से पिछले कह रहा हो, ठीक है, कह रहा है वो कि यार ये मत करो, मत करो, मत करो, ये चीज़ मत करो, मत करो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम करवाते जा रहे हो। उसके बाद जब तुम पे कोई एक्शन मिले, उसके बाद तुम एकदम सिंपैथाइज और विक्टिम कार्ड खेलने लग जाओगे, हमारे साथ तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तुम लोगों ने ये सेम चीज़ की, तुमने पुलवामा में ये चीज़ की, तुमने पहलगाम में ये चीज़ की, उसके बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस मेरा कहने का एक ही मकसद है कि भाई स्टे सेफ। अभी हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, ठीक है, ना कि किसी भी फलाने ढिमकाने बंदे, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लोग आएंगे कि कोशिश वो करेंगे कि हमारे आपस में सिविल वॉर करा दे, डिस्प्यूट हो जाए या कुछ हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, राइट्स हो जाए। बिल्कुल नहीं करना, ठीक। बिल्कुल कोई भी किसी बात का अजम्पशंस या कोई भी किसी बात का क्या बोल सकते हैं, अजम्पशंस हो गया या फेक न्यूज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना। कोई भी स्पॉयलर्स पे, रूमर्स पे बिल्कुल बिलीव मत करो, ठीक है भाई। पिछले 60-70 साल से भाई इनको समझाया जा रहा है, ठीक है। और दिक्कत का है ना भाई, दिक्कत मैं बनाता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले भी एक बार एक ब्लॉग में पता नहीं कवर किया था, नहीं किया था, भूल किया था। बट सीन क्या था ना कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था, तो एक बंदे की तरफ से ना कोई स्टोरी गई, ना कुछ हुआ। वो लोग ह्यूमैनिटी की बातें करते, ह्यूमैनिटी की बातें करते, ना एक बंदे की तरफ से स्टोरी आई कि गलत हुआ, सही हुआ। जैसे पाकिस्तान में अटैक होने लग गया तो ह्यूमैनिटी की स्टोरीज आ रही है कि अभी और में लोग फंसते हैं गलत, और अपने आप को अच्छा सोकोल अच्छा पोर्ट्रेल करवाया जा रहा है, अपने आप को अच्छा पोर्ट्रेल कर रहे हैं। चीज़ डूड, ये वाली चीज़ करना छोड़ दो। सबको समझ में आता है कि ठीक है तुम्हारा कौन सा प्रोपेगेंडा, क्या एजेंडा है, ठीक है भाई। जो अच्छा इंसान होता है वो ना बिना किसी कि भाई यार ना मुझे क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा करके वो पोस्ट कर देता है। जो सही होती है चीज़, गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है। इन लोग का, इनमें से है थोड़े लोग, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई मेरे एरिया में क्या बोलेंगे, चलो इससे अच्छा तो मैं नहीं करता। ये डूड, ये मेंटालिटी छोड़ो, ठीक है, ये मेंटालिटी छोड़ो, ठीक है। इन लोगों की तरफ से, सो कॉल्ड लोगों की तरफ से स्टोरीज़ नहीं आई, वैसे ही अपने आप को बोल रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसी बात नहीं कि हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी, हम ह्यूमन फर्स्ट है। तो अगर आप ह्यूमन फर्स्ट हो सर, तो आपने तब क्यों नहीं स्टोरी डाली जब बहुत ज़्यादा डालना ज़रूरी था? आपने क्यों नहीं स्टोरी डाली तब? दिख जाता है कितने आप ह्यूमन फर्स्ट हो और क्या आपका मकसद है, पर्पज़ क्या है, सब समझ में आता है। बट बड़े लोगों से कहूँ जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि नो डाउट हर रिलीजन में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। बस मैं कहूँगा कि अब के टाइम पे हमारी आर्मी फोर्सेस के लिए, हमारे आर्मीज़ के लिए प्लीज़ दुआ करो भाई। क्योंकि हिंदू मुसलमान जो तुम लोग का, हिंदू मुस्लिम वो सब साइड में रखो, अभी देश को हमारी ज़रूरत है।
अभी सब एक रखो, सब एजेंडा पॉलिटिक्स सब साइड में रखो, अभी एक यूनिटी रखो, क्योंकि अब दुश्मन घर के बाहर खड़ा है, ठीक है, और उसको समझ में आना चाहिए। देखो नहीं तो ये वही डिवाइडेड रूल वाला हाल हो जाएगा जो ब्रिटिशर करते थे, तो वो हमें होने देना नहीं है, ठीक है। तो हम यूनिटी रखो, जितनी यूनिटी रखोगे, क्योंकि अभी बहुत बहुत टफ टाइम, हर एक वॉर में हमें थोड़ा सा ढांढस बना के रखना चाहिए, हमें एक कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। यूनिटी रहोगे तो कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है भाई। यूनाइटेड रहो, कोई सिविल वॉर ही मत करो, आपस में झगड़ा मत करो भाई। जो झगड़ा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आगे जाके वो आगे पूरा जीवन पड़ा है भाई। लेकिन अब ज़रूरत है तो अब लोगों को यूनिटी होना चाहिए। हिंदू मुसलमान बंद कर दो, ये पॉलिटिक्स बंद कर दो, सब चीज़ें बंद कर दो भाई। हम देश के लिए स्पेशली हमारी आर्मी, इसके लिए दुआ करो दूर भाई। सल्यूट टू दी आर्मी, सल्यूट टू द नेवी, सल्यूट टू द गरुड़। बहुत बहुत भाई, अब मैं जैसे जैसे कैसी न्यूज़ अभी आ रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ ना, एंड प्राउड नेशन एंड प्राउड सिटीजन ऑफ दिस नेशन, वेरी प्राउड कि हम इंडिया में पैदा हुआ है भाई। बस वो बंद कर दो। वो मैंने कई तो वीडियो देखी थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जो कि इंडिया में रहे लेकिन गा पाकिस्तान का है। इसको छोड़ दो प्लीज़, इस चीज़ को छोड़ दो यार। या तो मेरे को आपसे कोई हेट नहीं है, किसी को आपसे हेट नहीं है, अगर आपको ऐसा है तो प्लीज़ पाकिस्तान चले जाओ। नहीं जा सकते, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया खा रहे हो तो इंडिया का सपोर्ट करो भाई, वरना वो गद्दारी वाला हाल हो जाएगा कि तुम गद्दारी कर रहे हो, ठीक है प्लीज़, ठीक है। गद्दारी मत करो, देशद्रोही मत बनो भाई। जब इंडिया को ज़रूरत है तुम्हारे माँ बाप को ज़रूरत है, कंट्रीज लाइक अ नेशन इज़ लाइक अ मदर फादर, तुम्हें ज़रूरत है भाई, तो तुम रहोगे या भाग जाओगे? नहीं ना, रहोगे ना। अब तुम उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान का दिल हो भाई, देखो तुम लोगों का पर्सपेक्टिव है, तुम दो, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ जाके दो, यहाँ मत जाके दो, ठीक है, यहाँ मत आके दो, यार है कि मत दो, चले जाओ आप। क्यों थोड़ा सा ये हेट्रेड नहीं है, ये फैक्ट्स है ब्रदर, ये फैक्ट्स है ब्रदर। कि पुलवामा में स्टोरी डाली, उरी में सबूत मांग रहे, पुलवामा में स्टोरी डाली, पालगढ़ में स्टोरी डाली, और जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो जब उनके सोशल मीडिया बॉयकॉट्स होने लग गए, उनके इन्फ्लुएंसर्स की, जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सामने सब स्टोरीज आ रही है कि भाई डी-एस्केलेट करो इस वॉर को, अब वी डोंट वांट वॉर। मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, ऐसे एक दो पर्सन भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, तो मैंने उनको भी बहुत झाड़ा। मैंने बोला तू यहाँ रह रहे हैं, तुम ऐसे बंदों से तो भाई हम क्या ही बात करें, लेकिन मैंने उनको फिर झाड़ा। मैंने कहा तुम यहाँ रह रहे हो, तुम यहाँ तुमने एक अटैक की, तुमने किसी को ना निंदा करते हुए ना कुछ बोलते हुए तुमने पालग्राम वालों पे तुमने बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और हम लोग वो लोग थे जब पैलेस्तीन में अटैक हो गया था, गाज़ा पे अटैक हो गया था, तो हम लोग स्टोरी डाल रहे थे ऑल आइज ऑन गाज़ा, ऑल आइज ऑन पैलेस्तीन। लोग थे जो सामने से ऐसी स्टोरीज डाल रहे थे, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाज़ा, ऑल आइज ऑन पैलेस्तीन। जब उनघटन आया इन्होंने नहीं डाला। अब लेकिन जब पाकिस्तान पर अटैक हो गया तो फिर एक स्टोरी आ रही है कि वही जो इनके सो कॉल्ड ऊपर के लोग फैला रहे हैं कि अरे वॉर को डी-एस्केलेट होना चाहिए, मिलियंस ऑफ पीपल आर गेटिंग ट्रबल्ड, बॉम्ब घर देख के नहीं फूटता। ऐसा हम इतना पेसिमिस्टिक नहीं होते, ऑप्टिमिस्टिक रहो थोड़ा लाइफ में, ठीक है, कि बॉम्ब घर देख के नहीं फूटता या ऐसा नहीं होता वैसा नहीं। सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात नेशन की अगर इस टाइम पे नहीं होगे तो कभी नहीं हो पाओगे, ठीक। लॉयल्टी आप हम प्रूफ कैसे करें, तो ये टाइम होता है जब आप अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते हो। एंड इसके बाद आप बोल रहे हो कि बॉम्ब देख के नहीं फूटता, बॉम्ब नहीं फूटता, जब वो इनोसेंट लोग मर रहे हैं वहाँ पे, ये आप बोल रहे हो जब उन्होंने इनोसेंट्स को मारा था, जब 2011 हुआ था तब इनोसेंट नहीं ख़त्म हो जाता, तब आप लोग कहाँ थे, तब आप लोग की सोच कहाँ थी? या जब ये पुलवामा में हुआ था, या जब उरी में हुआ था, या ये पालग्राम में रिसेंटली जो हुआ, तब आपकी इनोसेंसी और ह्यूमैनिटी तब आपकी कहाँ थी भाई? मुझे बताना भाई। सब पता चल रहा है कि कौन सा आप एजेंडा थ्रो कर रहे हो। जो लोग अच्छे होते हैं ना, जो लोग अब भी दो लोग, वो दो मुंह के लोग नहीं होते, मतलब बोलना नहीं चाहिए, सॉरी अगर मैं रूड लगूँ, लेकिन दो मुंह के लोग हैं ये लोग, कुछ कि दोनों थाली से, और जब गाली पढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो भाई स्टोरी डिलीट हो जाती है। नहीं तो सब पता चलता है ना, सब स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, सब स्क्रीनशॉट ले रखे हैं आप लोगों के, कि आपको क्या लग रहा है आप लोग वॉर देखो जब डी-एस्केलेट होना होगी, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इनोसेंट होगा ना उसकी रक्षा भगवान करेगा, ठीक है, लेकिन जो गलत होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए भाई। 60 साल से एक बंदा किसी एक नेशन 60 साल से
एक नेशन दूसरे नेशन को समझा रहा है कि मत करो मत करो मत करो, तुम लोग की वजह से इतना रकस हो गया है, तुम लोग की वजह से इनोसेंट लोग, इतने इनोसेंट सिविलियंस, इतने इनोसेंट पब्लिक बिना मतलब के मर रही है तुम लोग की वजह से, क्यों? और तुम लोग को वो चीज़ समझ नहीं आ रहा। और पता क्या है, लगता है जो इन लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं उन लोग की मेंटालिटी भी इन लोग के जैसी है भाई। ये टाइम है, बोलना नहीं चाहिए। आप अगर सपोर्ट नहीं दिखाओगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एकदम मतलब वो हो जाओ, अब अगर सपोर्ट नहीं करोगे अपनी कंट्री को, मेरे को अगर मौका मिले भाई, मुझे मौका मिले एक दिन को सर्व करने को मेरे नेशन को, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैं जाऊँगा बॉर्डर पे भाई, मैं मैंस लैंड में जाऊँगा, उस मैंस लैंड में, मैं वॉर जोन में जाऊँगा अगर मुझे मौका मिले तो भाई। प्लीज़ अब ये सब बोलने की बातें होती है कि बॉम्ब क्या देख के क्या लगा तुम्हारा बॉम्ब टूट गया, भाई बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला तो अब भी मत बोलो, ठीक है? जब आप तब चुप थे ना, अभी भी चुप रहो, ठीक है? मुल्क में अटैक हो गया तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब तो गलत लगी रही ना, आपके मुल्क में अटैक हो गया, मत यार, इंडिया के रहोगे या तो कुछ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत है, नहीं पसंद है नेशन, ये नेशन में तुम्हें सब चीज़ प्रोवाइड की, तुम इस नेशन में जन्मे, तुम इस नेशन में फ्री सांस ले पा रहे हो, हर चीज़ तुम लोग को, हम सबको ही मिल रही है भाई। बट अगर तब भी तुम इस देश में रह के इस देश को गाली देना चाह रहे हो भाई, यू आर वेरी फ्री टू गो, वेरी फ्री टू गो ब्रदर, जस्ट निकल जाओ इस नेशन से, क्योंकि ये तुम इस नेशन को डिजर्व नहीं करते ब्रो। हिंदू के साथ साथ 1947 में मुस्लिम्स भी थे जिन्होंने शहादत दी है, जो सेक्रीफाइस किया है हमें फ्री करने के लिए, और तुम उन लोगों की सेक्रीफाइस को एकदम व्यर्थ कर दोगे, कोई सेंस नहीं बना डू। तो तुम अगर हेटरेड है इस नेशन से, वेरी फ्री टू गो ब्रदर, जाओ, कतर है, बहुत जगह है भाई। हम नहीं चाहते थे वॉर करना, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे वॉर करना, हम चाहते थे कि अब से हम 62 साल से चुप थे, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे वॉर हो, कुछ हो, वॉर ऐसी सिचुएशन हो, पर तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा भाई। अब तुमने रास्ता नहीं छोड़ा, उसके बाद तुम फिगर करोगे, तुम टेररिस्टों को पनाह दोगे, तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम छूट जाओगे और विक्टिम कार्ड खेल लोगे कि टेररिज्म तो हमें भी प्रॉब्लम दे रहा है, और तुम टेररिस्टों के जितने भी फ्यूनरल्स पे वहाँ पे पाकिस्तान की मिलिट्री जा रही है, क्या समझ रखा है हम लोगों ने, क्या समझ रखा है? दिक्कत पता है क्या है भाई, ये होना बहुत ज़रूरी था, ये होना बहुत ज़रूरी था, इन लोगों को सबक मिलना चाहिए भाई, ठीक है? और जो हमारे देश के लोग हैं, प्लीज़ अब अपनी आँखें खोलो, अपनी आँखें खोलो, देखो कि कैसे गधे हैं ये लोग, देखो और यूनाइट हो भाई, अभी भी चांस है यूनाइट होने का, ठीक है? हो जाओ। लोगों ने अगर उल्टा सीधा कुछ किया ना, गायब जा रहे थे, अभी यहाँ से बंदे जा रहे थे, ठीक है, यहाँ से बंदे जा रहे थे, फायर ब्रिगेड वजह नहीं कि वहाँ से फायर ब्रिगेड आई, वहाँ से देखो, वहाँ से फायर ब्रिगेड आई और यहाँ से गई है, तो सायरन की आवाज़ हो गई, तो लोग बोल रहे भाई क्या हो गया, अबे तो फायर ब्रिगेड था, ऊपर से सिर्फ एक गया था, वो क्या बोलते हैं, प्लेन गया था, अरे वाह क्या हो गया भाई, इनकी इतनी ताकत नहीं है कि ये लोग कुछ कर दे ऐसा, ठीक है? सरेंडर ही कर दे, बहुत अच्छी बात है भाई, और कुत्ते की तरह मार खाएंगे भाई ये लोग। इंडियन आर्मी के लिए जितनी आप हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए आप प्रे कर सकते हो, प्लीज़ प्रे कीजिए रूल, क्योंकि क्या है ना, अब ये वाली बात है कि अब हमें सबको यूनाइटेड रहना भाई। अब ये वो वाली बात नहीं है कि तुम देश में ये लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हिंदू मुसलमान हो जाए, राइट्स हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी वन, अभी हमें एक रहना है, बी वन भाई, एक रहना है, और एक रह के अब दुश्मन सामने ही है ब्रो, दुश्मन घर के बाहर ही है, बस उसको बताना है, फिर उसको उसकी औकात दिखानी है भाई, ठीक है? पॉलिटिक्स से हटो, सब चीज़ों से हटो, एक चीज़ रहो, पैनिक मत करो, एक रहो, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहो बाहर, वहाँ पे बॉर्डर पे आर्मी है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, देश के अंदर विद इन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स सिटीजन बन जाए कि एक फोर्स है, और भाई लोगों को बताए, ठीक है? और ज़्यादा फेक न्यूज़ पे बिलीव मत करो, ठीक है? क्योंकि भी बहुत रूमर स्प्रेड होंगे, तो बिलीव मत करो, अपना टाइम अच्छा रखो, अपने परिवार के साथ रहो, सेफ रहो, साउंड रहो, ठीक है? ऑपरेशन के बाद बस चीज़ें एक्सीलेट ना हो, ऑपरेशन से जो कर लिया, वेरी मच अप्रिशिएशन टू इंडियन मिलिट्री आर्मी। अब बस इनोसेंट जो लोग हो, जितने भी इनोसेंट्स हो, उनको कोई, जो इनोसेंट सिविलियंस हो, उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो भाई, ठीक है? और ये वॉर एक गुड नोट पे ही ख़त्म हो, सब पीस हो हर जगह पर, मैं इतनी दुआ करता हूँ। बस इतना ही है, न्यूज़ देखते रहो भाई, स्टे सेफ।
स्टे सेफ, स्टे चौकन्ना।